हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबका। अच्छा, ये मैं यूट्यूब पे वैसे ही नया चैनल बना के शुरू कर रहा हूँ, तो जस्ट फॉर फन मैंने GTA 5 काफ़ी देर बाद इंस्टॉल की है। और एक्चुअली मेरे कंप्यूटर में हमेशा से GTA 5 रही है, लेकिन ये है कि मैं खेलता नहीं हूँ अब, क्योंकि वो इतनी दफ़ा खेल लिया और इतनी पुरानी हो गई है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने दोबारा इसको कॉपी किया, मतलब ओरिजिनल वाली के साथ एक सेकंड कॉपी मैंने उसकी ली और उसके अंदर मोड इंस्टॉल किया मैंने। ये तो उसका बस एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। जैसे अभी इसके अंदर मैंने ग्राफिक मोड की हुई है इंस्टॉल। रीडक्स है सबसे पहले, उसके बाद नेचुरल विजन रिमास्टर्ड है, और उसके बाद विजुअल वी है, और रीशेड मोड भी है। ENB सीरीज़ के साथ रीशेड मोड सर्व की हुई हैं, एक साथ हैं सारी। तो ये सारी मिलके ये ग्राफिक्स बन रहे हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें मतलब मुख्तलिफ मोड मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मैंने की हैं। तो काफ़ी हैवी हो जाती है इससे गेम। FPS काफ़ी ड्रॉप हो रहे हैं, अभी आपको नज़र भी आ रहे होंगे। FPS जितने आ रहे हैं मेरे, ये अराउंड 40 के करीब रहते हैं, कभी 30 से नीचे भी गिरते हैं। 35, 40, 50 के करीब रहते हैं ये। रेजोल्यूशन मैं इस टाइम आपको दिखाता हूँ। मैं अगर मैं सेटिंग में जाऊँ तो ये देखिए, मैं 2K में खेल रहा हूँ इस टाइम, और एडवांस ग्राफिक्स भी मेरे ऑन है कुछ ऑफ है। तो ये मेरी सेटिंग है, लेकिन मसला ये है कि नॉर्मली मेरे जो उनसे FPS हैं वो 100 से अबव रहते हैं, वो 120 के करीब। लेकिन ये इस ग्राफिक की मोड के साथ आपके सामने है कि कितने FPS हैं। ये अभी इधर ज़्यादा चीज़ें रेंडर नहीं हो रही, तो इसलिए 60 के करीब है। नहीं तो अगर मैं रोड पे जाऊंगा और काफ़ी ज़्यादा मॉडल लोड होंगे तो ये 30 के करीब भी गिर जाते हैं नीचे FPS। तो ये है बस। मोड काफ़ी मैंने इसमें इंस्टॉल किए हैं, जैसे कि रियलिस्टिक बिल बोर्ड्स जो उनसे हैं ओरिजिनल ब्रांड के, वो हैं। रियल गाड़ियों की मोड है, जैसे ये मॉडल आप देख रहे हैं, ये चेंज किया हुआ मैंने इसमें। और इसमें रियलिस्टिक ड्राइविंग की मोड है, जिससे हैंडलिंग वगैरह रियलिस्टिक होती है गाड़ियों की। और इसमें रियलिस्टिक ब्लड की मोड है, जो ब्लड स्प्लैटर होता है वो रियल है इसमें। और रियलिस्टिक एक्सप्लोजन और फायर जो सी है वो इसमें की हुई है। तो काफ़ी मोड है। अगर आपको उनका इंस्टॉल करने का तरीका चाहिए हो, आई थिंक आपको यूट्यूब में काफ़ी मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर भी अगर आपको चाहिए हो तो रिक्वेस्ट करें कमेंट में, फिर मैं अपलोड कर दूँगा। मैंने भी यूट्यूब से ही फॉलो किया बाय द वे। तो काफ़ी अच्छी मोड्स हैं ये। थोड़ी गेम हैवी हो जाती है इससे, लेकिन ये है कि असल इंजॉय करने का मैं बिलीव नहीं मुझे होता कि मतलब ये सेम गेम है GTA 5। हालांकि मैंने कितनी दफ़ा एंड की है, कितनी दफ़ा खेली है, कितने ज़्यादा घंटे खेली है वो, लेकिन ये बिलीव भी नहीं होता कि सेम गेम है। इतनी चेंज है, ये इतने ग्राफिक्स चेंज अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा इसके ना। तो चलें शुरू करते हैं। जैसे मैं रोड पर निकलता हूँ तो वो और भी इसके अलावा चेंजेस हैं। जैसे मैंने AI एक पुलिस की मोड की थी, जिसमें पुलिस का सिस्टम जो है ना वो रियलिस्टिक बनाती है वो ज़रा मोड। तो उसमें करती है वो कि जो उनसे ये अगर कोई, जैसे आपने किसी को शूट किया है या जो भी है, तो उसकी अगर जब तक कोई रिपोर्ट नहीं करेगा पुलिस को, तब तक पुलिस नहीं आती। तो ये नहीं है कि मतलब आपने शूट किया और ऑटोमेटिकली पुलिस को खबर हो गई और वो बस कहीं से भी मैजिकली आ जाए। तो ये ज़रा रियलिस्टिक बनाती है वो। मुझे इस तरह की मोड ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो चीज़ गेम को रियलिस्टिक बनाए थोड़ी। जब बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी नहीं कि अब आप जॉब करने लग जाओ, और मतलब ट्रक वगैरह की जॉब एक मोड मैंने देखी थी, उसमें आपने जॉब करनी है, उस चीज़ में फ़न नहीं रहता। तो फिर रियलिस्टिक हो, लेकिन फ़न वाली जो रियलिस्टिक है ना, जो मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो, जो मॉडर्न टाइटल गेम होगी AAA टाइटल, उनमें जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो, वो उस तरह की चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मोड करना। तो वो मैं करता हूँ। तो बस यही है। अच्छा, अब मैं आपको एक एक करके फिर मोड्स दिखाता हूँ जो मैंने की हुई हैं। जैसे कि अभी सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक मोड आप देखेंगे ना, कि ये मोड है स्पॉन वगैरह करने के लिए जो आपने मोड की हैं, या डिफरेंट चीज़ें जो इसमें हैं, इसमें अवेलेबल। इसको ट्रेनर कहते हैं। इसमें जो चीज़ें उन्होंने दी होती हैं पहले से, वो आप कर सकते हो, और जो आपने ऐड की हैं वो भी यहाँ से आती हैं। तो जैसे अभी मैं व्हीकल स्पॉनिंग में जाता हूँ और एडिड व्हीकल मेन्यू, ये जितनी व्हीकल आप देख रहे हैं ये सारी मतलब बाइक्स और कार्स वगैरह, इसमें ये सारी मैंने खुद से ऐड की हुई हैं। जैसे कि अभी मैं ये लेता हूँ तो ये फेरारी है जो मैंने ऐड की हुई है खुद। अभी इसी तरह अगर मैं इस पर बैक जाता हूँ और व्हीकल ऑप्शन में जाके, इसमें आएगा कलर मेन्यू। इसका कलर मेन्यू से हम इसका पेंट चेंज कर सकते हैं, कलर जो सा है गाड़ी का। तो ये काफ़ी इजी है जो अगर आपने किया हो तो।
गाड़ी अगर की हो तो इसका यहाँ से आप कर सकते हैं, बल्कि अगर नहीं भी की तो इस जो गेम की गाड़ियाँ वो भी आप इससे मंगवा सकते हो, तो काफ़ी ईजी है ये। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। अब आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्राफिक्स दिखाता हूँ, तो आप फिर बताएं मुझे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैंने की है, ये जो एंटी एलिसिंग है ना GTA 5 की, वो बहुत पुरानी है, जो मतलब जो टुडे के मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बहुत आउटडेटेड है, और वो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो काम नहीं करती। वो बिल्कुल उसका फ़िल्टर जो सा था वो उसी तरह नज़र आ रहा होता है, ज़रा भी अच्छे, मतलब आप जितने मर्ज़ी हाई रेजोल्यूशन भी कर लो ना, फिर भी वो जो शिमरिंग सी एक आ रही होती है दूर देखो तो वो उससे मैंने ये रीशेड मोड जो सी है ना उससे फ़िक्स किया। उसका अभी आपको तरीका करने का अब यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो ये देखें, ये रीशेड की जो मोड है इसके अंदर ये 3 ऑप्शन मैंने किए हुए हैं। AMD फिडेलिटी FX कॉन्ट्रास्ट अडाप्टिव शार्पनिंग जो सी ना CAS कहते हैं इसको, ये है FXAA है। ये FXAA ऑन करने के लिए आपको गेम का जो डिफ़ॉल्ट वाला वो ऑफ़ करना पड़ता है। गेम की सारी एंटी एलिसिंग वाली ऑप्शन ऑफ करके यहाँ से ऑन करने पड़ेंगी, तो फिर ये होता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। अब आपके सामने ग्राफिक्स से काफ़ी इम्प्रूव होते हैं। तो ये मुझे काफ़ी, मैं डर रहा था इसको करने, क्योंकि रिकमेंडेड नहीं है कि आप ENB सीरीज के साथ रीशेड मोड भी करो, काफ़ी क्लैश आता है उनका। लेकिन मुझे एक तरीका मिला था यूट्यूब से ही, तो वो फॉलो किया तो मेरा चल गया था। तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि चल गया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है इससे। FPS ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुए इससे, लेकिन गेम के ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए इससे। मतलब वो जो मॉडर्न फील आती है ना, जो आजकल के AAA टाइटल हैं गेम के, जो उनके जो जिस लेवल के ग्राफिक्स हैं वो उस तरह की फील आती है इससे। तो ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ मैं कट कर रहा हूँ वीडियो, मैं दोबारा लगाता हूँ, फिर सिटी के अंदर सिटी के ग्राफिक्स दिखाता हूँ। अच्छा, अभी हम सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें, अभी आप निचले हाथ की राइट साइड की तरफ देख रहे हो तो एक ये मीटर आ रहा है, स्पीडोमीटर कहते हैं इसको। तो ये भी मैंने मोड किया हुआ है। इसमें काफ़ी ऑप्शन है, आप इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये मैंने नीड फॉर स्पीड 2015 वाला सिलेक्ट किया हुआ है। काफ़ी ऑप्शन है इसकी, तो ये तो सिंपल सी मोड है, लेकिन मुझे चाहिए थी तो मैंने की है। इस तरह की एक मोड है, जैसे उसका नाम है ओपन ऑल इंटीरियर। तो वो जो गेम के मिशंस के दौरान कुछ लोकेशंस आती हैं जो मिशन के अंदर ही आप सिर्फ विज़िट कर सकते हो ना, तो वो आप नॉर्मल गेम आप स्टोरी एंड करने के बाद वो अलाउ नहीं होता आपको विज़िट करना वो लोकेशंस। तो वो मोड जो उन सारी लोकेशंस को खोल देती है, तो आप विज़िट कर सकते हो। जैसे अभी अगर मैं मैप में जाता हूँ और ये देखें, ये वाइट जगह सारी आप देख रहे हैं ना, तो ये सारी उस मोड से आई हैं। तो ये सारी जो ये मार्कर्स आ रहे हैं, ये सारी विजिटेबल इंटीरियर्स हैं जो इस मोड से खुले हैं। तो इस तरह की काफ़ी, मतलब ऐड करता है ये कंटेंट, जो ऑलरेडी गेम में है कंटेंट वो इस मोड से ऐड होता है। मतलब आपने अगर मिशन में वो प्लेसेस ऑलरेडी विज़िट की भी हुई हैं, फिर भी आप, अच्छा है अगर आप दोबारा भी जा सको उधर, तो काफ़ी अच्छी मोड है। अब जैसे ये देखें, अब हम सिटी में आए हैं, तो सिटी के अंदर आते सारी अब मॉडल ज़्यादा रेंडर हो रहे हैं, तो FPS थोड़े ड्रॉप होते हैं इधर। तो थोड़ी स्टेबल नहीं है ये मोड, थोड़ा इशू है ये इतने ग्राफिक करने का ऑब्वियसली। मतलब कभी 60 के करीब भी चले जाते हैं FPS के, ड्रॉप होते हैं तो 30 पे भी आ जाते हैं। तो मतलब स्टेबल FPS नहीं आते इस पर, लेकिन फिर भी काफ़ी प्लेएबल है। तो अभी मैं जो है ना टाइम और वेदर चेंज करता हूँ। अभी मैं इसको करता हूँ इवनिंग में, और वेदर इसका मैं फोगी कर रहा हूँ। तो अभी रात में देखें इसके ग्राफिक्स कैसे हैं इस मोड से। मेरे हिसाब से काफ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है जो GTA 5 के नॉर्मल ग्राफिक्स हैं उससे। बिल्कुल एक मॉडर्न AAA टाइटल के ग्राफिक्स लग रहे हैं ये, और काफ़ी रियलिस्टिक भी हैं। अब जैसे कि मैं देखें यहाँ रोक के ना, मैं रेन ऑन करता हूँ। अब देखना ये जो रिफ्लेक्शंस वगैरह हैं, ये बहुत खूबसूरत, मुझे तो एटलीस्ट बहुत पसंद है इस तरह की रिफ्लेक्शंस वगैरह। सब लोगों को नहीं होती, पर्सनल चॉइस है ये। एक्चुअली मैंने देखा है जो नेचुरल विजन
रीमास्टर्ड है मोड ग्राफिकली, उसके अंदर ऑप्शन देते हैं वो, अगर आपने इसको कम करना है, तो कुछ लोगों को नहीं पसंद होती तो वो चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो उनके ऊपर रखे वो कि जिस तरह की उनकी प्रेफरेंस है उस हिसाब से इसको कर सकते हैं चेंज। तो मुझे तो ये पसंद है, तो मैंने एक्चुअली जो नेचुरल विजन रीमास्टर्ड है मैंने उसकी सिर्फ बेस चीज़ की है, जो ऑप्शनल चीज़ें थी वो नहीं मैंने की, वो मैंने रीडक्स मोड की हुई है उस चीज़ के लिए। तो उसके रीडक्स के अंदर आई गेस के आपके पास ऑप्शन नहीं होती, जो उन्होंने दिया है वही आपको लेना पड़ता। तो वो रीडक्स मैंने इसलिए चूज़ की थी कि रीडक्स जो सी ना वो कलरफुल है, जो नेचुरल विजन है ना वो मतलब रियलिस्टिक टाइप की है वो, और वो कलरफुल नहीं है। वो जिस तरह आप देख रहे हैं ना, ये कलरफुल सैचुरेटेड कॉन्ट्रास्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, तो मुझे इस तरह के पसंद थे, तो मैंने इसलिए रिडक्स चूज़ किया। लेकिन नेचुरल विजन भी अपनी जगह बहुत अच्छी है, उसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आपके पास चॉइस, आप क्या लेंगे। अच्छा, अभी मैं यहाँ रोक के आपको दिखाता हूँ जो मॉडल किए हुए हैं मैंने, जैसे जो प्लेयर मॉडल्स हैं। अच्छा, ये सैम पोर्टर अगर आपने खेली है डेथ स्ट्रैंडिंग तो उसका करेक्टर ये मतलब सेम नहीं है जैसा उस गेम में, सेम नहीं है, लेकिन ये काफ़ी करीब है। मतलब वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी गेम, उसका करेक्टर भी नॉर्मल रीडर्स जो था वो मुझे मेरा फेवरेट है, तो मुझे मिली थी तक ये मिलती जुलती, तो मैंने कहा कि ये तो ज़रूर करनी है। और इसके अलावा अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये जोकर है, बैटमैन आर्कम नाइट का आई थिंक ये जोकर। डेथस्ट्रोक जो भी आप देख रहे थे, एक्वामैन है, ये एक्वामैन। इसके भी काफ़ी अच्छे हैं, इसके अंदर मॉडल जो सा काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। बाल इतने रियलिस्टिक नहीं है इसके, लेकिन बाकी आई थिंक काफ़ी अच्छा है ये। इसके अलावा एलियन है, एलियन बहुत फ़नी लगता है इस गेम में, पता नहीं क्यों, लेकिन मतलब वो उसका वो ड्रोना टाइप का नहीं है तो बहुत फ़नी लगता है मेरी ओपिनियन में। वैनम काफ़ी अच्छी मोड है ये। वैनम को अगर मैं पूरा दिखाऊं तो ये देखें, वैनम का काफ़ी बड़ा साइज़ है और काफ़ी अच्छी मोड है ये, मुझे बहुत पसंद है ये मोड। ओके, इसके अलावा क्या है, क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर से खेली नहीं है मैंने गेम, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये करेक्टर, तो इसलिए PS4 लेंगे या PS5, तो उसके बाद ही खेल सकेंगे फिर। अच्छा, ये हार्ली क्विन है, आप देखें आप इन्वायरमेंट कितना रियलिस्टिक है, ये पूरा फॉगी टाइप का जो सिलेक्ट किया था उस हिसाब से बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। अच्छा, जैसे अभी टाइम थोड़ा चेंज करते हैं, आफ्टरनून में चलते हैं, और वेदर आई थिंक ओवरकास्ट ले लेते हैं, और गाड़ी नहीं स्पॉन कर लेते हैं। अच्छा, ये मॉडल है, ये मुझे बहुत पसंद आया है, फास्ट एंड फ्यूरियस 8 का कार मॉडल है, ये बहुत मुझे पसंद आया, इसका काफ़ी डिटेल दी हुई है उन्होंने। काफ़ी खूबसूरत ग्राफिक्स हैं। मैं असल में प्रेफर करता हूँ ग्राफिक्स को, FPS का मुझे नहीं होता इतना, लेकिन ग्राफिक्स अगर अच्छे ना हो किसी गेम के तो मैं तकरीबन वो खेल भी नहीं पाता इतना, मतलब मुझे नहीं मज़ा नहीं आता, वो इमर्जन ब्रेक होती है उससे। तो प्रेफरेंस है अपनी हर बंदे की। अभी मैंने टाइम और वेदर दोनों चेंज किया।
तो इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर इफेक्ट्स और टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं ग्राफिक्स। अगर आप करते हैं मोड तो आप जो सा ना ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे, इस मोड को। अगर तो आपका पीसी है इतना पावरफुल कि वो हैंडल कर सके इस मोड को, जैसे मेरा अब RX 5700 XT है, लेकिन FPS आपके सामने है कि वो इतने मतलब गिर जाते हैं, कभी 20 तक भी 25 तक भी चले जाएंगे, 60 से स्टेबल नहीं है ये इतनी मोड। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आप ज़रूरी नहीं कि सारी करें, आप थोड़ी भी कर लें। खाली अगर आप ये नेचुरल विजन रिमास्टर्ड या इवॉल्व वाला वर्जन जो नया वाला उसका वो अगर करते हैं तो आई थिंक इतना हैवी नहीं होना चाहिए, अगर सिंगल एक करते हैं तो इसके अंदर भी आपके पास, जैसे अभी ये देखें, ये है ना, इसके अंदर ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आप ऑफ कर सकते हैं अगर आपको कोई नहीं चाहिए तो। ओके, ये है फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं नेक्स्ट वीडियोस में फिर दिखाता रहूँगा मोड्स। तो मैं और नहीं चाह रहा हैवी मोड्स इसके ऊपर करूँ, क्योंकि पहले ही गेम के अंदर काफ़ी मैंने कर लिए और हैवी ऑलरेडी हो चुकी है गेम, और आई थिंक जितनी ज़रूरी थी सारी मोड मैंने कर ली हैं। लेकिन अगर आपके पास सजेशन हो कोई जो गेम को इम्प्रूव करे, फ़न बनाए और रियलिस्टिक हो मोड, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में नीचे, तो ट्राई करेंगे उस मोड को भी। तो बस यही है, आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने मोड किए हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर एक एक वीडियो में फिर डिटेल से बताऊंगा। ये भी बस मैं इंट्रो ही है बस।